वेलकम बैक फ्रेंड्स। प्रकृति ने हमें बहुत सारी जड़ी बूटियों और औषधियों को उपहार के रूप में दिया है, पर परेशानी यह है कि हम बहुत ही कम जानकारी रखते हैं ऐसे पौधों के बारे में। ऐसा ही एक पौधा है यूफोर्बिया नेरीफोलिया, जिसे देखा तो लगभग सभी ने होगा कभी न कभी, पर आप इसके औषधि गुणों से परिचित नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में हम इस प्लांट की पहचान करेंगे, इसे कैसे ग्रो करें यह भी जानेंगे और साथ ही इसके औषधि गुणों के बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यूफोर्बिया नेरीफोलिया को हिंदी में सेहुड़ या थूहर नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसे सिंगतुंड, बजरी और वज्रद्रुम आदि नाम से जाना जाता है। साउथ इंडिया में इसे इल्लेकल्ली और गुजरात में थोर, कांटलो या कंटालो नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अन्य अन्य भाषाओं में इसके और भी नाम हैं। सेहुड़ की कई किस्में हैं। इसके तने और शाखाओं पर कांटे ही कांटे होते हैं, आप देख सकते हैं। इसीलिए इसे लोग बगीचे के चारों तरफ बाड़ के रूप में लगाते हैं, बगीचे को सुरक्षित रखने के लिए। आप जो प्लांट देख रहे हैं इसमें कांटों की 5 लाइन है। इसी तरह सेहुड़ की कुछ और किस्में भी होती हैं जिसमें 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन या 6 लाइन होती है कांटों की। और कांटे के अनुसार इसे त्रिधारा, चतुर्धारा, पंचधारा और षष्ठधारा भी कहा जाता है। जिस सेहुड़ में कांटे की 3 लाइन पाई जाती है उसे त्रिधारा कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि त्रिधारा को गमले में लगाकर छत पर रखने से उस घर पर कभी भी आकाशीय बिजली नहीं गिरती है। वैसे तो इस औषधि पौधे का उपयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है। इस पौधे का वर्णन चरक और सुश्रुत द्वारा लिखित ग्रंथों में भी किया गया है, परंतु आज के आधुनिक समय में लोगों को इस प्लांट के बारे में जानकारी बहुत ही कम रह गई है। सेहुड़ की पत्तियों को तोड़ने पर सफ़ेद रंग का गाढ़ा दूध निकलता है। इस दूध के भी बहुत सारे मेडिसिनल यूजेज हैं। सेहुड़ के पौधे की मैक्सिमम हाइट 1.5 मीटर से लेकर के लगभग 4 मीटर तक हो सकती है। और इसकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की लंबी और मुलायम होती हैं और दूध से भरी होती हैं। तो अब जानते हैं दोस्तों सेहुड़ या यूफोर्बिया नेरीफोलिया को कैसे ग्रो करें। दोस्तों यह एक तरह का कैक्टस ही है, इसीलिए इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। किसी भी प्लांट से आप एक हेल्दी कटिंग लीजिए और उसे छाया में 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए, जिससे कटिंग का जो कट एरिया है थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स में इसे लगा करके अच्छी तरह वाटरिंग कर दीजिए और पॉट को किसी ऐसे लोकेशन पर रखिए जहाँ इसे ब्राइट लाइट मिलती रहे। और कुछ ही दिनों में कटिंग में रूट डेवलप हो जाएंगे और नई पत्तियाँ निकल आएंगी। फिर आप इसे बड़े साइज के पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। विंटर सीजन में इस प्लांट की ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है, इसलिए विंटर सीजन को छोड़ करके आप किसी भी सीजन में इस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। और कटिंग को लगाने के बाद पॉटिंग मिक्स में हल्का सा मॉइस्चर बनाए रखें, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें, नहीं तो कटिंग के गलने का डर रहता है। वैसे कुल मिलाकर इसे ग्रो करना उतना ही आसान है जितना पर्चुलका को कटिंग से ग्रो करना। अभी मैंने इसे बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं किया है, पर जल्द ही किसी बड़े पॉट में इसे शिफ्ट कर दूंगा ताकि यह तेज़ी से ग्रोथ कर सके। चलिए अब इसके यूजेज और बेनिफिट्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपका जन्म 90 के दशक में हुआ है तो आपको याद होगा कि बचपन में जब कभी भी हमारे कानों में दर्द होता था तो हमारी माँ किसी पत्ते को तवे पे गर्म करके उसके रस को हमारे कानों में डाल देती थी, जिससे कान का दर्द कुछ ही देर में ठीक हो जाया करता था। दरअसल वो पत्ता इसी सेहुड़ का ही होता था, जो पहले सभी के घर के आसपास आसानी से मिल जाया करता था। कान के दर्द या कान के बहने की समस्या में सेहुड़ के कुछ पत्तों को आग में गर्म करके मुलायम कर लीजिए और मसल कर इसके रस को कान में 1 से 2 बूंद डाल दीजिए। इससे कान का दर्द ठीक होता है और कान के बहने की समस्या में भी लाभदायक है। दोस्तों अगर आप खांसी से परेशान हैं और बहुत सारी दवाएं करके आप परेशान हो चुके हैं फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो सेहुड़ के 2 पत्तों को आप आग पे गर्म करिए और उसका रस निकाल करके थोड़ा सा नमक मिलाकर पीजिए। इससे खांसी में आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। और छोटे बच्चों की खांसी में आप उन्हें नमक की जगह गुड़ मिला करके दे सकते हैं। अगर आप बवासीर से परेशान हैं तो भी आपके लिए सेहुड़ बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। सेहुड़ के दूध और हल्दी को बराबर मात्रा में मिलाकर बवासीर वाले स्थान पर लगाइए, इससे बवासीर बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। त्वचा पर मस्से या फुंसी हो जाने पर सेहुड़ के दूध को लगाने से मस्से या जो फुंसी है समाप्त हो जाता है और उसका दाग भी मिट जाता है। कहीं पर सूजन हो जाने पर सेहुड़ के दूध को लगाने से सूजन खत्म हो जाता है, लेकिन चूंकि यह एक आयुर्वेदिक औषधि है तो आपको कम से कम 3 से 4 बार इसका यूज़ करना होगा, जिससे जो सूजन हो पूरी तरह से खत्म हो जाए। यदि आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं और गंजेपन की नौबत आ गई है तो सेहुड़ के दूध और सरसों के तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर नियमित रूप से लगाने से बालों का झड़ना रुक जाता है। तो दोस्तों ये थे सेहुड़ या थूहर या यूफोर्बिया नेरीफोलिया के कुछ प्रचलित उपयोग, जो अक्सर गाँव वाले जानते ही हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पेट के फूलने पर, डायबिटीज़ में, कुष्ठ रोग, मोटापा, पथरी, पीलिया, अल्सर और बुखार में भी किया जाता है। वैसे तो सेहुड़ का इस्तेमाल पूरी तरह सुरक्षित है, फिर भी इसके पत्तों या तनों के रस का सेवन 5 से 10 ml तक ही करें एक बार में। और बच्चों को 1 टीस्पून से ज़्यादा रस ना दें और हो सके तो किसी भी तरह के इंटरनल यूज़ से पहले किसी चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आप भी इस यूज़फुल और इजी टू ग्रो प्लांट को ज़रूर लगाएं और इसके औषधि गुणों का लाभ उठाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको चैनल की रेगुलर अपडेट समय समय पर मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।